सफल हो जाएंगे साहिब, बिखर के कैसे आखिर हम सफल हो जाएंगे साहिब, निखर के आना है तो एक ताही चाहिए साहिब, बिखर के कैसे आखिर हम सफल हो जाएंगे साहिब, निखर के आना है तो एक ताही चाहिए साहिब। मेरे रहबर ने ये बोला था कि ये सदी हमारी है, बिखर के कैसे सत्ता को हम हासिल पाएंगे साहिब। क्या बिखर के हम लोग सत्ता हासिल कर सकते हैं? कि हम अम्बेडकरवादी हैं बेटा, कि हम अम्बेडकरवादी हैं बेटा। जिस दिन औकात पे आ गए ना तो तुम्हारी सारी गर्मी झाड़ देंगे। और जो बाबा साहब को गालियां बक रहे हैं, जो हमारे रहबर को गालियां बक रहे, तो गालियां मत बकना दोबारा, वरना हम भी कानून भूल गए ना तो जितनी तुम्हारी लंबाई है उससे दुगना जमीन में गाड़ देंगे। जैसा कि आपको बता दें 23 जुलाई को बहुजन शायर अभिषेक कुमार जाटव ने, जो कि बाबा साहब की जन्मस्थली मऊ से और बहुजन नेताओं एक हो जाओ की एक यात्रा प्रारंभ की थी। 23 जुलाई से आज यानी कि 1.5 महीना बीत जाने के बाद में भी आज यूपी के मथुरा में पहुंचे। देख सकते हैं कि यहाँ पर अभिषेक कुमार जाटव के साथ में और किस तरह का एक भारी सैलाब देखने को मिल रहा है। उनका एक स्लोगन है कि बहुजन, यानी कि एक नीति है कि बहुजन नेताओं एक हो जाओ। इसको लेकर के वह लोग बहुजन शायर अभिषेक कुमार जाटव जी यहाँ पर मेरे साथ में यहाँ बीच सकते हैं। देख सकते हैं भारी एक सैलाब जो है कि बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से यानी कि जय भीम के नारों से यह मथुरा गूंज उठा है। बौद्ध नगरी मथुरा में अभिषेक कुमार जाटव यहाँ प्रस्थान कर चुके हैं। एक भारी सैलाब के रूप में उनका लोगों ने एक स्वागत किया है। मैं आपको एक बार रूबरू करा देता हूँ कि आखिर में उनकी जो नीति क्या है, किस तरह से वह और ये यात्रा शुरू कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो बौद्ध नगरी मथुरा में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। आज आपने जिस तरह से देखा जा रहा है कि 23 जुलाई को और बहुजन नेताओं एक हो जाओ की एक यात्रा शुरू की है। बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली मऊ से यह संकल्प यात्रा शुरू की है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? अब तक कितने नेताओं का इसमें समर्थन मिला है, किस तरह का रवैया रहा है, किन किन जिलों से होकर के आप उत्तर प्रदेश में प्रस्थान कर रहे हैं? देखिए, समर्थन अभी तक तो किसी का मिला नहीं है और किन किन तरह के अनुभव रहे वो मैं आपको शेयर इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं समाज को जोड़ने आया हूँ, तोड़ने नहीं आया हूँ। लेकिन ये ज़रूर समझ आया ज़मीन पे उतर के कि कोई व्यक्ति अगर कुछ करने का प्रयास करता है तो समाज के ही लोग उसे रोकने का प्रयास करते हैं। थोड़ा कहना बहुत समझना कि मैं सिर्फ स्थापित लोगों को और ज़्यादा स्थापित करने के लिए ज़मीन पे संघर्ष कर रहा हूँ, वरना मेरे ऐसे व्यक्ति को कोई आवश्यकता नहीं है कि इतनी धूप में हम लोग पैदल चल रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली से मैंने ये संकल्प शुरू किया क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि बिखरा हुआ समाज कभी शासक नहीं बन सकता है। फूले, पेरियार, ललई, अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब का जो मूवमेंट था, उस मूवमेंट को कहीं ना कहीं आज मनुवादी विचारधारा और जो वो नेता स्थापित हैं, आज केंद्र में जिसकी सरकार है, वो कहीं ना कहीं उस मूवमेंट को बिल्कुल खा जाएगा। और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि वो मूवमेंट कैसे ही बच जाए, ये हम बहुत अच्छे से जान रहे हैं। आज हमारे समाज के अंदर एक से एक कद्दावर नेता हैं। हमारे समाज के पास एक राष्ट्रीय नेता है माननीय बहन जी, फिर हमारे पास एक बहुत बड़ी ऊर्जा है जो किसी भी प्रदेश को जाम करने की ताकत रखते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, उदित राज है, वामन मेश्राम है, चिराग पासवान है, MK स्टालिन है, अखिलेश यादव। अगर हम बहुजन समाज की बात करें तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं। लेकिन जब आप लोगों के ऊपर होने वाला शोषण समान है, आप लोगों के रास्ते समान है, आपके महापुरुष एक हैं, आपका लक्ष्य एक है, आप जय भीम के उद्घोषण के साथ अपने आंदोलन की शुरुआत करते हैं, तो फिर वर्तमान समय में आपने अपने रास्ते अलग क्यों कर रखे हैं? आज दुश्मन को अगर आपको हराना है तो पहले घर के मतभेद को ख़त्म करना पड़ेगा। हम ज़मीन पे इसलिए उतरे क्योंकि हमने ये महसूस किया कि आज कहीं ना कहीं समाज के ही लोग आपस में लड़ रहे हैं।
असपा और बसपा ये दो बड़े संगठन आज आपस में ही इनके कार्यकर्ता, मैं महू से लेके मथुरा पहुंच गया हूं, मैंने देखा है कि इतना विरोध है कि बहुत, इसीलिए उस विरोध को खत्म करने के लिए जमीन पे। अब मुझे बताओ, क्या भाईचारा बनाना कोई गुनाह है? आपके माध्यम से मैं तमाम बहुजन मीडिया को कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोग तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। मेरा आंदोलन पवित्र है, मेरा आंदोलन सच्चा है, और सिर्फ ये मेरा नहीं है, पूरे समाज का है। या तो इस आंदोलन को अभिषेक के द्वारा सफल करवा लीजिए, या आने वाले वक्त में किसी और के साथ सफल करवा लीजिए, लेकिन अगर आपको सफल होना है, अगर आपको इस देश की सत्ता पे स्थापित होना है, तो हमारे पॉलिटिकल लीडरों को एक होना पड़ेगा। ये जो संकल्प यात्रा आपने जो निकाली है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, मेन उद्देश्य यही है कि वो जो विचारधारा, यहाँ व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, वो व्यवस्था, वो 6000 सालों की गुलामी जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने भारत का संविधान लिख के खत्म किया, बहुत संघर्ष करते हुए आए। उसके बाद मान्यवर कांशीराम साहब ने उस अलग को जगाया, क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा कि 21वीं सदी बहुजनों की है। और आज हम लोग इसलिए संघर्ष कर रहे हैं कि हमारे रहबर जिस बात को कह के गए वो बात झूठी साबित ना हो जाए, इस संघर्ष कर रहे हैं। मान्यवर कांशीराम साहब का सामाजिक परिवर्तन का जो मूवमेंट था वो कहीं ना कहीं आज पिछड़ चुका है। क्या ये सामाजिक परिवर्तन हो सकता है कि हम आपस में लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं? क्या ये सामाजिक परिवर्तन है कि आज हम लोग पार्टी संगठन देखकर कहीं भी किसी का समर्थन करने उतरते हैं? अगर वाकई आपको सामाजिक परिवर्तन की इच्छा है, आप चाहते हैं सामाजिक परिवर्तन, तो असल मायने में सामाजिक परिवर्तन वो है कि नीले झंडे के काम करने वाले किसी भी दल, किसी भी संगठन को आप कहीं भी छोटा नहीं आंक सकते हैं। बस इसीलिए उस परिवर्तन को बनाने निकले। देखते हैं क्या इस तरह का जो आपने बीड़ा उठाया है, ये प्रेरणा किस तरह से आपने ये कदम क्यों उठाया, और कहाँ से ये प्रेरणा मिली कि आखिर में जिस तरह समाज में जो हालात पैदा होते जा रहे हैं, आपके लिए इतना बड़ा कदम उठाया आपने? देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमने फूले पेरियार ललई अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब के मूवमेंट को देखा तो नहीं आंखों से, लेकिन हमने पढ़ा है, हमने उनके संघर्ष को पढ़ा है। और आज हमें ऐसा लग रहा है कि अगर इस तरह का काम नहीं किया गया तो उनका संघर्ष कहीं ना कहीं विफल हो जाएगा। हमारे महापुरुषों का जो त्याग था, डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी 4 संतानें गंवा दी समाज के लिए, सिर्फ उनका अंतिम लक्ष्य था कि हमें इस देश का हुक्मरान बनना है। मान्यवर कांशीराम साहब घर परिवार, सुख चैन, संपत्ति सब कुछ छोड़ के आजीवन शादीशुदा नहीं रहे, उसके बाद उन्होंने वो सारा कारवां चलाया। आज उनका कारवां कहीं लुट रहा है, उसको बचाने के लिए जमीन पे निकले हैं। वो प्रेरणा लेने की जरूरत क्या है? अगर आपको कुछ करना है वाकई में, तो जरूरी नहीं है कि पीड़ा आपके साथ हुई हो, आप महसूस भी कर सकते हैं। जिस तरह से आपने मऊ से चल करके और आप यूपी में पहुंचे, विभिन्न राज्यों से, विभिन्न जिलों से होकर के चले, किस तरह का रवैया आपको मिला लोगों के प्रति, किस तरह की भावना मिली समाज के प्रति? क्या वो लोग एक होने की चाहत रखते हैं कि किस तरह का रवैया था उनका? जमीन पे जो कार्यकर्ता है ना, जमीन पे जो समाज है, वो समाज के बीच ये बहुत बड़ा क्राइसिस है कि आखिर वोट दें तो दें किसको, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के अंदर आपको 1 वोट का अधिकार दिया है। और हमारे समाज के अंदर नेता कितने स्थापित हो गए, पार्टियां कितनी स्थापित होगी, 1,35,000 से ज़्यादा स्थापित संगठन है जो रजिस्टर्ड हैं, और पार्टियां ना जाने कितनी हज़ारों बनी हुई हैं। अब आप मुझे बताओ, समाज किसको वोट दे? सब डॉक्टर अंबेडकर की बात करते हैं, सब फूले पेरियार के मिशन की बात करते हैं, लेकिन अगर अभी आप उस घर के मतभेद को छोड़िए, जनता चाहती है कि नेता एक हो जाए, लेकिन अभी नेता नहीं चाह रहे कि एक हो जाए। बहुजन समाज इस तरह से भटका हुआ है, एक तरफ में जहां बाबा साहब को मानने वाले और बाबा साहब के नाम को उद्घोषण कर गए और वो भटके हुए कि आखिर में अखिलेश को वोट करें या चंद्रशेखर भाई को वोट करें या बहन जी को वोट करें या बहुजन समाज के तमाम ऐसे नेता हैं, वो किसको वोट करें, किस पथ को मार्ग मतलब कि चुने? वो ये समाज को तय करना पड़ेगा। अगर नेताओं की वजह से मूवमेंट बिखर रहा है तो नेताओं को आईना दिखाना पड़ेगा, नेताओं को सबक सिखाना पड़ेगा। नेता जो है जमीन पर उतर के बोलते हैं कि समाज एकजुट नहीं हो रहा है, समाज एकजुट नहीं हो रहा है। आखिर समाज आपको कितनी बार एकजुट होकर दिखाए? समाज ने आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश का 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, देश का सबसे बड़ा सूबा है। समाज ने चंद्रशेखर आजाद के एक कहने पर भोपाल को जाम कर दिया, उतनी बड़ी क्रांति आज तक समाज ने नहीं देखी। समाज ने उदित राज के एक कहने पर भोपाल दिल्ली के रामलीला मैदान को जाम कर दिया। यहाँ पे मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ, वहाँ व्हाइट टाइगर के नाम से मशहूर फूल सिंह बरैया हैं, जिन्होंने मूवमेंट बहुत अच्छा चलाया, लेकिन आज नेताओं की वजह से ही मूवमेंट पिछड़ रहा है, आज नेताओं की वजह से ही मूवमेंट कामयाब नहीं है। अगर 2024 के इलेक्शन में नेता साथ नहीं आते हैं तो समाज को विचार करना पड़ेगा कि नेताओं को कैसे खदेड़ना है। साथ खदेड़ना पड़ेगा, नेताओं को सबक सिखाना पड़ेगा, नेताओं को यह एहसास कराना पड़ेगा कि अगर आप समाज के ठेकेदार बन रहे हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी समाज को एक करने की आपकी बनती है। पहले आप एकता दिखाइए, उसके बाद समाज को एक करने का बीड़ा। आपके
मतलब से ये कह सकते हैं कि समाज आज भी एक है और समाज को बांटने वाले नेता हैं। मैं ये कह रहा हूँ आपको 101% श्योरिटी है, अगर समाज के नेता एक हो जाएंगे तो आप जमीन का मतभेद देख लेना, बिल्कुल नहीं है। अगर आज चंद्रशेखर, मैं आपको बता दूं, दो बड़े नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद और माननीय, इन दोनों के ही नेता, इन दोनों के ही कार्यकर्ता आज आपस में लड़ रहे हैं। मुझे ये बताइए कि अगर वो दोनों नेता एक हो जाएंगे तो कार्यकर्ताओं का मतभेद रहेगा क्या? नहीं रहेगा। माननीय बहन जी के पास 4 बार की मुख्यमंत्री का एक अनुभव है। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के पास एक ऊर्जा है। आप मुझे बताइए कि वो अनुभव और ऊर्जा अगर एक हो गए तो क्या हमें सत्ता में स्थापित होने से कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हम एक औकात, एक सांसद बनाने की इस देश में हैं। अगर हम ख्वाब देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर